आदतें बनाना इतना कठिन क्यों होता है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जिसने कभी भी एक नई आदत को अपनाने की कोशिश की हो और कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़ दिया हो। यह समस्या बहुत आम है और लगभग हर कोई इससे जूझता है। हम अक्सर नए साल के संकल्प लेते हैं, जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारी वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हम पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, बल्कि यह है कि हम अपनी आदतों को सही तरीके से अपनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक गहरी समझ विकसित नहीं कर पाते। वास्तव में आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का रहस्य सिर्फ यह जानने में नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह जानने में है कि हमें यह क्यों करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों के पीछे की गहरी वजह को समझते हैं, तो उन्हें अपनाना और बनाए रखना आसान हो जाता है। किसी भी आदत को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वाय, यानी वह कारण जिसके लिए आप वह आदत अपना रहे हैं। जब हम किसी आदत के पीछे की गहरी वजह को समझते हैं, तो वह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए व्यायाम कर रहा है क्योंकि यह एक अच्छी आदत मानी जाती है, तो उसके लिए इसे बनाए रखना कठिन होगा। लेकिन अगर उसका वाय यह है कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए स्वस्थ रहना चाहता है, तो यह उद्देश्य उसे प्रेरित करता रहेगा। यही कारण है कि कुछ लोग आदतें बनाने में सफल हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। अपने वाय को खोजने के लिए सबसे पहले हमें अपने मूल्यों पर विचार करना चाहिए। क्या चीजें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं? क्या हम अपने स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों या आत्म विकास को प्राथमिकता देना चाहते हैं? जब हम अपने जीवन के मूल्यों को पहचान लेते हैं, तो हमें उन आदतों को भी पहचानना आसान हो जाता है जो इन मूल्यों का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो नियमित व्यायाम और अच्छा खानपान हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह, अगर आत्मविकास हमारी प्राथमिकता है, तो हमें पढ़ाई, नए कौशल सीखने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की आदतें विकसित करनी चाहिए। लेकिन केवल अपने मूल्यों को जानना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी आदतों को अपने मूल्यों से जोड़ने के लिए व्यक्तिगत उद्देश्य भी निर्धारित करने चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें केवल दूसरों को देखकर आदतें नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं से जोड़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ इसलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह सफल लोगों की आदत मानी जाती है, तो यह आदत हमारे लिए टिकाऊ नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य यह है कि हम सुबह के समय को अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविकास के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो इसे बनाए रखना आसान होगा। इसके अलावा हमें सकारात्मक सोच विकसित करने की भी आवश्यकता होती है। जब हम अपनी नई आदत को एक बोझ के रूप में देखते हैं, तो उसे अपनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है और इसे एक कठिन और तनावपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखता है, तो वह जल्दी हार मान सकता है। लेकिन अगर वह इसे एक अवसर के रूप में देखता है कि वह खुद को फिट और ऊर्जावान बना सकता है, तो यह आदत लंबे समय तक बनी रह सकती है। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करना भी आदतों को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो वे हमें डराने लगते हैं और हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हमें आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए छोटे और व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 10 किलोमीटर दौड़ने की योजना बनाता है, तो वह जल्दी थक सकता है और हार मान सकता है। लेकिन अगर वह शुरुआत में सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखता है और धीरे धीरे अपनी दूरी बढ़ाता है, तो यह आदत लंबे समय तक बनी रह सकती है। सही माहौल बनाना भी महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक लोगों और प्रेरणादायक वातावरण से खुद को घेरते हैं, तो हमारी आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका अधिकांश समय उन लोगों के साथ बीतता है जो धूम्रपान करते हैं, तो उसके लिए यह आदत छोड़ना कठिन होगा। लेकिन अगर वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दे जो स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता देते हैं, तो उसकी नई आदत को बनाए रखना आसान हो जाएगा। अपने वाई को लिखना और रोज याद करना भी बहुत मददगार हो सकता है। जब भी हम किसी आदत को अपनाने में संघर्ष करते हैं, तो हमें अपने वाई को दोहराना चाहिए। यह हमें हमारी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करता है और हमें याद दिलाता है कि हमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। इसके साथ ही अनुशासन को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है। केवल प्रेरणा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि प्रेरणा समय के साथ कम हो सकती है। लेकिन अगर हम अनुशासन को अपना लेते हैं और अपनी आदतों को नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लेते हैं, तो वे हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन सकती हैं। अपनी प्रगति की समीक्षा करना और आवश्यक बदलाव करना भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करते हैं, तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कहां सुधार कर सकते हैं और कौन से तरीके हमारे लिए सबसे प्रभावी हैं। इसके अलावा हमें अपनी सफलता का जश्न भी मनाना चाहिए। जब हम अपनी आदतों को बनाए रखने में सफल होते हैं, तो खुद को पुरस्कृत करना हमारे दिमाग को सकारात्मक रूप से पुनः प्रोग्राम करता है और आदत को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम किसी भी आदत को एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं, तो यह हमें आत्मविकास की ओर प्रेरित करती है। वाई का स्पष्ट ज्ञान होने से हम अपने जीवन को अधिक नियंत्रित और संतुलित बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करें, तो हमें पहले खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मेरा वाई क्या है? जब हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, तो आदतें बनाना और बनाए रखना बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप भी अपने जीवन में प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हैं? तो आज ही अपने व्यय को खोजें और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं।